ये एसएससी में आए हुए देशांतर और अक्षांश से संबंधित क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं एसएससी के, उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अक्षांश। तो इसका ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 को हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 जून को, 21 जून को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है, जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहा जाता है, भारत में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भारत में, तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को है जो हंटर्स मून भी कहा जाता है पश्चिम में, और भारत में इसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन 23.5 डिग्री उत्तर पर भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये है जो कर्क रेखा है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय मानक समय की सीमा गणना के घंटाघर से की जाती है। तो ये है जो मिर्जापुर के घंटाघर से की जाती है। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? तो ये ग्रीष्मकालीन अयनांत है जो 21 जून को होता है। डी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 61 है, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये है जो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिकी घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। और ये एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें आया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है? तो 1 डिग्री के भीतर जिसका अक्षांश है वो है माउंट एवरेस्ट। डी ऑप्शन राइट है, माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये होते हैं जब विषुव होता है, तभी होता है विषुव। तब दिन रात है जो बराबर होते हैं। ये 22 मार्च और 23 सितंबर को होता है। गलत। 64 का है जो 21 मार्च और 21 मार्च, और दिन और रात है जो संपूर्ण पृथ्वी पर विषुव का दिन होता है उस दिन बराबर होते हैं। ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 65 है, 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 53 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो उस राज्य की राजधानी है जो ईटानगर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के उत्तर में स्थित है। तो भारत के उत्तर में कौन सी रेखा स्थित है? तो भारत के उत्तर में भूमध्य रेखा स्थित है। भारत है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नंबर 67 है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी जिसे उपसौर भी कहा जाता है पर होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को होती है। यहाँ पे कहा लिख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 70 है, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समकाल रेखा। क्वेश्चन नंबर 71 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये है जो आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त के रूप में जाना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये अक्षांश के समांतर वृत्त, अक्षांश के समांतर के रूप में जाना जाता है। नंबर 73 है, 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये है जो सिक्किम से नहीं गुजरती है, बाकी मेघालय, भूटान और बांग्लादेश से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय मानक समय देशांतर डिग्री के पूर्व के अनुरूप है, तो ये होती है 82.5 डिग्री पूर्व के अनुरूप होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? तो ये चुना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। क्वेश्चन नंबर 76 है, अक्षांश के निम्नलिखित में से कौन सा समांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। क्वेश्चन नंबर 77 है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ये है जो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में आया है, SSC, MTS, CGL, बहुत सभी में पूछा गया है कर्क रेखा से रिलेटेड।